तो लीजिए, अब मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल लाना नहीं चाहता हूँ। आज हमारे दरमियान वो खतीब तशरीफ़ फरमा है जिसकी खिताबत को लोग सुनने के लिए मीलों नहीं बल्कि घंटों का सफ़र करके आया करते हैं, जिनकी खिताबत बिल्कुल नायाब खिताब होती है। यूँ समझिए कि शोला बयानी होती है, और जब वो खिताबत करने पर आता है सामईन उनके मुँह तकते ही रह जाते हैं। अब वो खतीब जब आप उसको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद आपको सारी बातें और सारी हकीकत समझ में आ जाएगी। मैं ज़्यादा देर हायल ना रहते हुए जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज साहब, उस्ताद हज़ीज़ जामिया रहमानी मुंगेर, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ उस हरदिल अजीज मुकर्रिर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी बयानात से ख़ाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ मैं हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है, और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ले दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल अय्ज़न व मन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीना फलन युक़बल मिन्हु व क़ाल अय्ज़न व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लौ मनऊनी इक़ालन कानू युअद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइही औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। ये मिसरा काश नक्श हर दरो दीवार हो जाए, ये मिसरा काश नक्श हर दरो दीवार हो जाए। जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है तो क्या, रात तुम्हारी है तो क्या, सुबह हमारी होगी। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम और मिल्लत के जियालो, काफ़ी देर से आप हजरात उलमाए कराम के बयानात को सुन रहे हैं। कुछ थक भी गए हैं, इसलिए ज़रा आप हजरात बिखर गए हैं। मेरी सबसे पहली दरख्वास्त यह है कि आप हजरात जो बिखरे हुए हैं ज़रा सिमट कर आगे चले आएँ। प्रोग्राम आपका ख़त्म है और बहुत करीब में ये ख़त्म हो जाएगा। मेरे बाद शायद एक मुकर्रिर बचे हुए हैं, इसलिए आप हजरात ज़रा अपनी जगह से उठकर खड़े हों और आगे आ जाएं। अल्लाह का फजल और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह का फजल है कि हम इस मुल्क में ईमान के साथ, इस्लाम के साथ शरीयत पर अमल करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया था एक मर्द कलंदर ने, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस्लाम इस मुल्क में अल्लाह की तकदीर से आया है, रहने के लिए आया है, जाने के लिए नहीं आया है। इसलिए हमें यकीन है कि इस मुल्क में इस्लाम रहेगा, फलेगा, फूलेगा। दुनिया की कोई ताकत
मजहब इस्लाम को मिटा नहीं सकती है। इस्लाम तो वो पौधा है जिसे जितना काटा जाएगा वो उतना हरा होगा, वो उतना बढ़ता चला जाएगा। हमें और आपको यकीन है कि हम और आप जिस मजहब पर अमल करते हैं, जिस रस्म पे चलते हैं, जिस ज़ाब्ते पे चलते हैं, जिस कानून पे चलते हैं, वो कानून हमारा बनाया हुआ नहीं, वो कानून अल्लाह का बनाया हुआ है। वो कानून है जिस कानून की तालीम हम सब के आका व मौला ताजदार बतहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये वो कानून है, ये वो ज़ाब्ता है जिसे हम तक पहुँचाने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरना पड़ा है, उससे हम और आप वाकिफ हैं। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की आवाज बुलंद की, जब अल्लाह के रसूल ने लोगों को इस बात का पैगाम दिया कि लोगों अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, तो लोग उनके दुश्मन हो गए। कुफ्फारे मक्का उनके जान के पीछे पड़ गए और उनको जगह जगह परेशान किया जाने लगा, तंग किया जाने लगा। सजदे में जाते थे तो ऊंट का ओज आपके बदन पे डाल दिया जाता था, गले में रस्सी लगाकर उसको दोनों तरफ से इतना तेज खींचा जाता था कि आपकी जान हलक को आ जाती थी, आप मरने के करीब हो जाते थे। आपको इतना सताया जाता था, इतना परेशान किया जाता था कि अगर आम इंसानों को परेशान किया जाता तो वो इस दुनिया से चल बसता, वो जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो इसको बर्दाश्त करते रहे। और जब चंद मुट्ठी भर मुसलमानों ने उन पर ईमान लाया तो उन लोगों ने क्या किया, उन मुसलमानों का बाइकाट किया और ये कहा कि कोई इन मुसलमानों से न बात करेगा, न इनके यहाँ सामान बेचेगा, न इनके यहाँ से कोई सामान खरीदेगा, न कोई खाने का सामान इनको देगा, और कोई ज्यादा दूर तक नहीं बल्कि एक घाटी में शाब अबी तालिब में उन तमाम लोगों को महसूर कर दिया गया। दुनिया के तमाम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर आपसे सिर्फ रमजानपुर के लोग बाइकाट कर लें, कोई आपसे बात न करे, कोई दुकानदार आपको सामान न दे, कहीं से आप कोई सामान खरीद न सकें, तो बताइए आप जिंदा रह सकेंगे? हरगिज नहीं, जीते जी आप मर जाएंगे। कुर्बान जाइए मुसलमानों पर और मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दो दिन नहीं 3 साल तक मुसलसल आपका बाइकाट किया गया। खाने को कोई सामान नहीं था, खाने को कोई सामान नहीं था। उस घाटी में जो दरख्त थे, उस दरख्त की छाल को छील कर वो लोग पेट को भर रहे थे, उस दरख्त के पत्ते को तोड़कर वो लोग चबा कर खाते थे। नतीजा ये था कि जब वो लोग बैतुल खला जाते थे तो बकरी की मेगनी की तरह इस तरह उनका पखाना हुआ करता था। उस घाटी में वो औरतें भी थी जिनके बच्चे दूध पी रहे थे, शीरखार बच्चे उनके गोद में थे, लेकिन चूंकि वो कुछ खाना नहीं खा रही थी इसलिए उसकी छाती में दूध नहीं होता था। उसके बच्चे उसके आंख के सामने तरफ तरफ कर मौत के मुंह में जा रहे थे। बच्चे रो रहे थे, बच्चे बिलबिला रहे थे, वो दूध के लिए बिलबिलाते थे, लेकिन वहां कोई दूध नहीं था। 1-2 साल नहीं मुसलमानों, मुसलसल 3 साल तक जिस नबी का बाइकाट किया गया, जिस मुसलमान का बाइकाट किया गया, सिर्फ एक बात पर कि तुम ये कह दो कि अल्लाह एक नहीं है, सिर्फ इस बात पर कि तुम ये कह दो कि मोहम्मद अल्लाह का नबी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाइए उन लोगों ने इसको गवारा नहीं किया, लोगों के बाइकाट को गवारा किया। अपने दूध पीते बच्चे को अपने सामने तरपा तरपा कर मौत के नवाले के हवाले कर दिया, लेकिन उन्होंने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं। कुर्बान जाइए हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को पर जिन्हें जमीन पर लेटा दिया जाता था, नीचे गरम रेत हुआ करता था, वो धूप जो कि तेज धूप होती है और नीचे बालू है, उस बालू पे उन्हें लेटा दिया जाता था, उन्हें ऊपर से कोरे मारे जाते थे और कभी कभी 80-80 मन का पत्थर उनके बदन पे डाल दिया जाता था, हमारे बदन पे डाल दिया
दिया जाए तो जीते जी हम मर जाएंगे। हमें अगर रेत पे लिटा दिया जाए हम फौरन कह देंगे कि हम ईमान से फिर गए, हम मोहम्मद का इनकार कर बैठे। उन्हें उसके ऊपर कोरे से मारा जाता था और जब उनका बदन उनके बदन का हिस्सा जख्मी हो जाता था, लोगों ने लिखा है कि करेले की तरफ फट जाता था तो उसके अंदर बालू डाल दिया जाता था। कितनी लहर होती होगी, कितनी तरफ होती होगी। और फिर कहा जाता था, ऐ बिलाल सिर्फ तुम एक बार कह दो कि हमने मोहम्मद का इनकार किया, हमने उस दीन का इनकार किया जिस दीन को मोहम्मद लेकर आए हैं, हमने उस शरीयत का इनकार किया जिसे मोहम्मद लेकर आए हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत बिलाल की जबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज उनकी जबान पर नहीं था। कुर्बान जाइए उस औरत पर, हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने उनके शौहर को बांध दिया जाता है, उनके बेटे को बांध दिया जाता है और अबू जहल लईन वो ये कहता है कि ऐ सुमैया, एक मर्तबा तुम मोहम्मद का इनकार कर दो, तुम नबी के दीन से फिर जाओ, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे शौहर को छोड़ देंगे। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत सुमैया के सामने उनके शौहर को मारा जाता है, उनके बेटे को मारा जाता है, जख्मी कर दिया जाता है। वो इतने जख्मी होते हैं, इतने जख्मी होते हैं कि उनका शौहर वो मौत के हाथ वो मर जाते हैं, वो इंतकाल कर जाते हैं। फिर भी सुमैया अपनी बात से नहीं फिरती है। उस हालत में जबकि सुमैया को खुद जमीन पर लेटा कर मारा जाता है, अबू जहल लईन उनके गले के पास एक नेजा रखकर सिर्फ ये कहता है, ऐ सुमैया तू कह दे कि मैंने मोहम्मद का इनकार किया, मैंने शरीयत का इनकार किया, मैंने दीन का इनकार किया। हजरत सुमैया ने क्या किया, उस अबू जहल के चेहरे पर थूक दिया और ये कहा, ऐ लईन तू मुझे मारते मारते जान से मार देगा, लेकिन मैं एक मर्तबा भी ये नहीं कह सकता। कुर्बान जाइए उस बहन हजरत सुमैया पर कि उनके शर्मगाह पर बर्छी मारी उस कमबख्त ने और वो शहीद हो गई। लेकिन दुनिया की माओ को, दुनिया की बहनों को ये सबक देकर गई कि ऐ माओ, ऐ बहनों, जब कुरान को मिटाया जाएगा, जब शरीयत को मिटाया जाएगा, जब तुम्हारे दीन पे हमला किया जाएगा, तुम शौहर की जान की परवाह न करना, तुम अपने बेटे की जान की परवाह न करना, तुम अपनी जान की परवाह न करना, तुम खुशी खुशी अल्लाह के रास्ते में जान दे दे। इस तरह ये शरीयत, ये दीन, ये मजहब, ये इस्लाम, ये कुरान, ये हदीस हम तक पहुंचा है। कोई मामूली कुर्बानी सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं रहा है। जरा याद कीजिए उस वाक़ये को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ारे मक्का कहते हैं, कुफ़ारे मक्का कहते हैं, मशवरे के बाद कहते हैं, मुत्तफिक होकर कहते हैं, ऐ मोहम्मद, अगर तुझे पूरे मक्का में सबसे खूबसूरत तरीन लड़की से शादी करना है तो तुम बोलो, हम तुम्हें उससे शादी करा देंगे। और अगर तुम्हें माल चाहिए, दौलत चाहिए तो बोलो कि तमाम लोगों के माल और दौलत को तुम्हारे कदमों के सामने लाकर ढेर कर देंगे। लेकिन एक मर्तबा तुम ये कह दो, तुम ये कह दो कि अल्लाह एक नहीं, मैं यानी मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। तुमने जो शरीयत लाई है, जो दीन लाया है, तुम इससे एक मर्तबा फिर जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज लाकर रख दोगे, दूसरे हाथ में चांद को लाकर रख दोगे, तब भी मैं ये नहीं कह सकता। हमें वैसा मुसलमान बनना होगा, हमें अपने अंदर ऐसा इस्लाम पैदा करना होगा। हमें जरा सा अगर दौलत का हवाला दे दिया जाए, हमें लालच दे दी जाए, आज हमारे भाई कभी गैर मुस्लिम लड़की के चक्कर में फंसकर मुर्तद हो रहे हैं, ईमान से बाज आ रहे हैं। कुर्बान जाइए,
आप अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त की सबसे खूबसूरत तरीन औरत को तमाम लोग मुत्तफिक होकर आपके कदमों में निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने एक मर्तबा भी गवारा नहीं किया ईमान को छोड़ने के लिए, दीन के रास्ते को छोड़ने के लिए। आज हमारा नौजवान भाई भी मोहब्बत के चक्कर में पड़कर, एक मजाजी एक उस लड़की के चक्कर में पड़कर जिसका हुस्न खत्म हो जाने वाला है, जिसकी खूबसूरती ढल जाने वाली है, जो चंद दिन की जवानी है, उसके बाद उसकी कोई परवाह नहीं होगी, उसके बदन पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, उनकी सारी उनकी खूबसूरती वो खत्म हो जाएगी। समझाया था एक बुजुर्ग ने कि एक आदमी को दूसरे से मोहब्बत हो गई, वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, उस लड़की को दस्त आने की एक दवाई दे दी गई और वो लड़की बार बार जाती थी दस्त के लिए। 2 दिन तक मुसलसल पाखाना इतना आया, उन तमाम पाखाने को उस बुजुर्ग ने एक जगह जमा करवा दिया। एक जगह वो पाखाना करवाते थे और वो एक जगह करती थी। 2-3 दिन के बाद जो जवान उस लड़की से मोहब्बत करता था, उस लड़की को उस जवान के सामने लाया गया। जवान ने अपना मुंह फेर लिया और ये कहा, नहीं, मैं इस लड़की को नहीं चाहता, चूंकि 2 दिन के अंदर उसके चेहरे सूख गए थे, उसका हुस्न खत्म हो गया था, उसके रुखसार पिचक गए थे, सारी चीजें ऐसी हो गई थी। तो उस बुजुर्ग ने उस नौजवान को पकड़ा और उस गंदगी के पास जहां वो 2 दिन से पखाना कर रही थी वहां लेकर गए और कहे, बताओ, जब तक ये पखाना उसके पेट में था वो खूबसूरत दिख रही थी, तुम उससे मोहब्बत कर रहे थे, इसका मतलब ये तुम लड़की से नहीं इस पखाना से मोहब्बत कर रहे थे। वहां निछावर की जा रही है। आज हमारी माएं, आज हमारी बहनें जरा से पैसे के लालच में, जरा सी गाड़ी और मोबाइल के लालच में अपने ईमान से हाथ धो रही हैं और वो जा रही हैं गैर मर्द मुस्लिम के साथ, हिंदू मर्दों के साथ, हिंदू नौजवानों के साथ वो भाग रही हैं और शादियां रचा रही हैं। क्या हमारी शरीयत, हमारा दीन ऐसा हो गया है? इतना खिलवाड़ है? हरगिज़ नहीं। हमें मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ हमें इस पर जमना होगा, हमें इस पे कायम रहना होगा। जरा याद कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त है, वो खलीफा बनाए गए। 62 साल की उम्र है, 62 साल की उम्र है। 62 साल में इंसान बुढ़ा हो जाता है, उसके बदन कमजोर हो जाते हैं, उसके हाथ में ताकत नहीं रहती है, उनके पांव में ताकत नहीं रहती है। उस वक्त में आकर उन्हें एक खबर दी जाती है। वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि फलां कबीले के लोग ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम ज़कात का माल अमीरुल मोमिनीन को नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो 62 साल का बुढ़ा है, उन्होंने साफ ऐलान किया। वो तैश में आते हैं और गुस्से में साफ कहते हैं लौ मनऊनी इक़ालन कानू युअद्दूनहु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइही। अगर वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बकरी के साथ साथ रस्सी भी देते थे, 40 बकरी में एक बकरी ज़कात में वाजिब है। अगर किसी के पास 40 बकरी है तो एक बकरी की ज़कात निकलती है। अगर कोई अल्लाह के रसूल के जमाने में एक बकरी ज़कात में देता था और बकरी के साथ रस्सी भी देता था, हालांकि रस्सी ज़कात में वाजिब नहीं है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में कोई बकरी के साथ रस्सी देता था और आज अगर वो सिर्फ बकरी देता है, रस्सी नहीं देता है, तो मैं उससे जिहाद करूंगा, मैं उससे जंग करूंगा, मैं उससे लड़ता रहूंगा, यहां तक कि वो बकरी भी दे और रस्सी भी दे। आपने इस बात का पैगाम दिया कि ऐ नौजवानों, तुम में तो ताकत है, ऐ नौजवानों, तुम में तो ताकत है। मैं 62 साल का बुढ़ा हूं, लेकिन जब शरीयत में कटौती की बात आएगी, जब दीन में कटौती की बात आएगी, तो ये 62 साल का बुढ़ा भी 16 साल का नौजवान बनकर उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज हम 18 और 20 साल का नौजवान इतने कमजोर हो गए हैं कि जब शरीयत की बात आती है तो हम पीछे रहते हैं। आज इस मुल्क के अंदर एक आवाज लगाई जा रही है और ला कमीशन ने वो आवाज लगाई है, पूरे मुल्क से
ये राय मांगी जा रही है कि लोग यकसा सिविल कोड के सिलसिले में राय दें। लोग ये बतलाएं कि इस मुल्क में अगर एक कानून लाया जाए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस मुल्क में एक कानून नहीं है? इस मुल्क में तो एक कानून पहले से है। माली एतबार से जो मामलात है वो तमाम का एक है। क्रिमिनल लॉ जो है वो तमाम लोगों का एक है। अगर कोई चोरी करेगा उसको सजा हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक मिलेगी। कोई चोरी करता है हम उसका हाथ नहीं काटते हैं। अगर कोई जिना करेगा, बदकारी करेगा, उसे सजा हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक मिलती है। हम जिना करने वाले को पत्थर से मार मार कर संसार नहीं करते हैं। क्रिमिनल लॉ पहले से लागू है। माली एतबार से जो मामला है वो तमाम चीज पहले से लागू है। ये मुल्क में पहले से एक कानून चलता आ रहा है, लेकिन चंद चीजें हैं जिसे इख्तियार दिया गया है। और वो चीजें क्या है? वो समाजी कानून है। वो समाज में एक दूसरे के साथ जिंदगी कैसे बसर किया जाए, वो आइली कानून है। खानदानी जिंदगी कैसे बसर की जाए, सिविल कोड का मतलब यही हुआ करता है कि हम आपस में शादी कैसे करें, बियाह कैसे करें। आप यकीन मानिए इस मुल्क में निकाह के तरीके अलग अलग हैं। हम और आप निकाह अलग तरीके से करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इसी मुल्क में एक इलाका वो है जहां मामा अपनी भांजी से शादी करता है। एक इलाका वो है जहां चचा अपनी भतीजी से शादी करता है। इसी मुल्क में कहीं शादी होती है 7 फेरे लगाकर। इसी मुल्क में कहीं शादी होती है। एक रिवाज है कि टोकरी में दुल्हन को बैठाया जाता है और दूल्हा अगर उसे तलाश ले तो शादी होती है। इसी मुल्क में कहीं रिवाज ये है कि कुछ पानी में तैरकर दूल्हा दुल्हन को पकड़ता है और फिर इस तरह शादी हुआ करती है। इसी मुल्क में अगर सिंदूर सर पे डाल दिया जाए तो इससे शादी हो जाया करती है। इस मुल्क में मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। निकाह के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। हमें आर्टिकल 25 हमें कानून का दफा 25 इस बात की इजाजत देता है। न सिर्फ हमें बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को इस बात की इजाजत देता है कि वो समाजी जिंदगी, अपनी खानदानी जिंदगी अपने कानून के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक गुजारेगा। ये हमारा बुनियादी कानून है, ये हमारा दस्तूर है। आज हमें हवाला दिया जाता है कि फ्रांस में, बर्तानिया में एक कानून है, वहाँ शादी करने का एक तरीका है। लोगों, हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि बर्तानिया में जितनी आबादी है, बर्तानिया का जितना रकबा है, हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान का एक स्टेट, एक सूबा उसके बराबर होगा। इतनी आबादी हमारे बिहार में होगी, उतनी आबादी पूरे बर्तानिया में होगी। हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रांस वगैरह के लोग एक कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक मजहब के मानने वाले लोग हैं, इसलिए वहां चलता है। अमेरिका के गुलामों, तुम अमेरिका का हवाला क्यों नहीं देते हो? अमेरिका का हवाला दो। क्या अमेरिका में एक कानून लागू है? नहीं, वहाँ एक कानून लागू नहीं है। वहाँ हर स्टेट में अलग अलग कानून लागू है, अलग अलग हुक्म चल रहा है, अलग अलग बात चल रही है। यहाँ तक के अगर एक स्टेट के रहने वालों को अगर वो कानून पसंद नहीं है तो वो दूसरे स्टेट वालों से जाता है। मिसाल के तौर पे बिहार अलग स्टेट है, झारखंड अलग स्टेट है, बिहार का अलग ज़ाब्ता है, झारखंड का अलग ज़ाब्ता है। इसी तरह अमेरिका के अंदर चलता है, जहाँ के लोग सफेद फार्म भी है, सियाह फार्म भी है, जहाँ अलग अलग तरह के रहने वाले लोग हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है। ये मुल्क हिंदुस्तान इतना शानदार मुल्क है कि यहाँ कसरत में वहदत है। यहाँ चंद तरह के लोग हैं। ये तो चमन है, ये तो गुलदस्ता है। आप जरा सीने पे हाथ रखो और ये बताओ, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, वो जरा बतलाए कि क्या गुलदस्ता तैयार होने के लिए सिर्फ लाल फूल लाया जाए तो गुलदस्ता तैयार होगा? नहीं, गुलदस्ता की खूबसूरती ये है कि उसमें लाल भी रहे, पीला भी रहे, उजला भी रहे, चंपा भी हो, चमेली भी हो, गुलाब भी हो, हर तरह का फूल हो। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये चमन ऐसा है कि जहाँ मिलजुल कर रहना पड़ता है, जहाँ साथ रहना पड़ता है। इस चमन में कसरत तो है, लेकिन इसी कसरत में वहदत है। हम खुश थे, खुश हैं इन्हीं बात पर। इस मुल्क के अंदर एक कानून लाने की जरूरत पहले से थी। एक कानून इस
इस मुल्क में है, लेकिन चंद चीजों को जो मुस्तस्ना किया गया है वो कौन सी चीजें हैं? वो हमारा खानदानी तरीका है, वो हमारा समाजी तरीका है। आप बताओ, अगर हम चोरी करेंगे तो मुमकिन है कि मुसलमान गैर मुस्लिम के यहाँ चोरी कर ले, इसलिए उसका कानून वो कानून होगा जो मुल्क का कानून होगा। वहाँ हम इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई जिना करता है, हो सकता है मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम औरत के साथ वो जिना और बदकारी कर ले, हम इसमें वो कानून नहीं मानते हैं जो कानून के हमारा मजहब इस्लाम का है। हम तो इसमें मुल्क हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं। लेकिन बताओ, अगर हमें निकाह करना होगा, मुसलमान मुसलमान से निकाह करेगा, फिर यहाँ मुसलमान का कानून क्यों नहीं चलेगा? हिंदू हिंदू से निकाह करेगा, फिर यहाँ हिंदू का कानून क्यों नहीं चलेगा? सिख सिख से निकाह करेगा, यहाँ सिख का कानून क्यों नहीं चलेगा? नौजवानों, खामोश होने की जरूरत नहीं है। जब जब आपसे हमारे कायद जो जो कुछ कहें, आपको जिस प्लेटफार्म पे पुकारे, आपको लब्बैक कहना चाहिए। 2018 में इसी लॉ कमीशन ने राय मांगी थी इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि बताओ, पूरे मुल्क में निकाह का तरीका एक कर दिया जाए, पूरे मुल्क में तलाक का तरीका एक कर दिया जाए, विरासत का तरीका एक कर दिया जाए। कुर्बान जाएंगे उस वक्त के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत सैयद मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदा उठकर खड़े हुए थे और हम ही को और आपको आवाज दिए थे। हम और आप उठकर खड़े हुए थे। पूरे मुल्क से हमने 4.5 करोड़ दस्तखत किया था और लॉ कमीशन को ये बतलाया था कि हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसे कबूल नहीं करते हैं। चुनांचे लॉ कमीशन वो मजबूर हुआ था और उसने ये ऐलान किया था कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या बताऊं, यहाँ कुछ लोग वो हैं जिसके दिल में चोर बैठा है। 2018 गुजरे हुए अभी कुछ दिन नहीं हुए हैं, उसी वक्त में राय मांगी गई थी और राय दे दिया गया था। खुद लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस मुल्क में लागू नहीं किया जा सकता है और आज फिर लॉ कमीशन हमसे राय तलब कर रहा है कि बताओ यूसीसी को लाया जाए या न लाया जाए। ये आएगा तो क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा, मैं आपको बतलाता हूं। आप मुझे ये बतलाएं, निकाह हम क्यों किस तरह करते हैं? जिस तरह कुरान ने हमें हुक्म दिया है, कुरान ने हमें जो कहा है उसी तरीके के मुताबिक हम निकाह करते हैं। अगर हम उसे छोड़ देंगे, हम उसे तर्क कर देंगे, तो बताइए कि हम कुरान की इस आयत को छोड़ेंगे? गालिब गुमान ये है कि जब यूसीसी लागू होगा तो उत्तराखंड का ड्राफ्ट ये बतलाता है, उत्तराखंड का ड्राफ्ट ये बतलाता है कि देखो इद्दत नहीं होगी, यानी अगर शौहर मर जाए तो बीवी 4 महीने 10 दिन नहीं रुकेगी, वो फौरन दूसरी शादी कर सकती है। क्योंकि उसका फलसफा ये है कि अगर औरत मर जाती है तो मर्द इंतजार नहीं करता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इंतजार करे, वो दूसरी शादी कर सकता है। तो इसी तरह अगर मर्द मर जाए तो औरत दूसरी शादी फौरन कर सकती है। उन्हें कौन बतलाए कि बच्चा औरत देती है, बच्चा औरत के पेट में पलता है। वो 4 महीने 10 दिन तक देखा जाता है कि कहीं इस औरत के पेट में बच्चा तो नहीं है। इसलिए शौहर के मरने के बाद भी औरत को कुरान ने हुक्म दिया है कि वो 4 महीने 10 दिन इंतजार करेगी। अगर उसके पेट में बच्चा साबित हुआ तो वो 9 महीने तक उसी शौहर के जायदाद से खाना खाएगी और कपड़ा पहनेगी। उसका सारा खर्चा उसी शौहर के जायदाद में होगा, उसके शौहर के जायदाद से उसका खाना खर्चा पूरा किया जाएगा। 9 महीने तक वो बेसहारा नहीं होगी। शौहर मर कर चला गया है लेकिन उसका जायदाद उसे सहारा देगा, इसलिए इद्दत है। आप बताइए, क्या मर्द के पेट में भी बच्चा होता है? क्या औरत के मरने के बाद मर्द इंतजार करेगा? लेकिन इन बेवकूफों को समझाए तो कौन समझाए? उस ड्राफ्ट में यह कहा गया है कि अगर मर्द दूसरी शादी करना चाहे तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई मर्द किसी औरत से बगैर शादी के रिश्ता बनाना चाहे
उसको अपने पास रखना चाहे, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहे तो इसकी इजाजत है कानूनी तौर पर। कानूनी तौर पर किसी औरत को शादी के बगैर अपने पास रखने की इजाजत होगी, वो उसके साथ रिश्ता बना सकता है। जरा बताए, आप बताइए कि मेरी माँ और बहनों के साथ ये जुल्म है या नहीं है? वो शरीयत जो कि उसे सहारा देता है, उसे घर देता है, उसे रहने के लिए छप्पर देता है, उसे सहारा देता है और ये कहता है कि अगर दूसरी शादी की जरूरत पड़ती भी है, मिसाल के तौर पर पहली बीवी लावलद हो गई, पहली बीवी इस लायक है कि डॉक्टर ने बतला दिया है कि अगर उससे एक मर्तबा जमा किया जाएगा, उससे मिला जाएगा तो मौत हो जाएगी, वो मर जाएगी। ऐसी मजबूरी में अगर वो दूसरी शादी करता है तो दूसरी औरत को सहारा देता है, उसे घर देता है, उसे खर्चा देता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि उसकी इज्जत से खिलवाड़ करेगा, उसकी जवानी खत्म होगी, वो उसे छोड़ देगा। शरीयत तो ये कहती है कि नहीं, जब तुमने उससे शादी कर लिया तो जिंदगी भर तुम्हें निभाना होगा। लेकिन आप बताइए, ये कानून जो आने वाले है वो साफ ये कह रहा है कि जिस औरत को तुम चाहो उसको अपने पास रख सकते हो, उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर लेगा और फिर उसको धक्के देकर बाहर निकाल देगा। ये औरतों के साथ जुल्म है, ये औरतों के साथ इंसाफ है? बताओ। और ये कहा जा रहा है कि हम औरतों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हमारे कुरान के अहकाम को मिटाया जा रहा है, हमारे हदीस के अहकाम को मिटाया जा रहा है। अगर तलाक की नौबत आई, मियाँ और बीवी में बनाव नहीं है, खुशी खुशी दोनों अलहदा होना चाहता है तो शौहर तलाक दे सकता है। बीवी दारुल क़ज़ा जाकर वहां अपनी मजबूरी बयान करके खुला ले सकती है, वो अलग हो सकती है। लेकिन जब ये यूसीसी आएगा तो ये बतलाता है कि तलाक न मर्द दे सकता है न औरत दे सकती है। तलाक कौन देगी? अदालत देगी। अगर किसी औरत को अपने शौहर से छुटकारा चाहिए वो अदालत चला जाए, मर्द को अपनी बीवी से छुटकारा चाहिए वो अदालत चला जाए। इस अदालत का क्या हाल है? इस अदालत में एक इंसान ने, इसी हिंदुस्तान का, उसने ये दावा दायर किया कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। वो फैसला कब आया? वो फैसला उस वक्त में आया जबकि वो बुढ़ा हो चुका था, उसकी बीवी बुढ़ी हो चुकी थी। बताइए, उस उम्र में सर्टिफिकेट दिया गया तलाक का, औरत ने कहा अब हम तलाक लेके करेंगे क्या? हमें परेशान करने की ये शक्ल है, हमारी शरीयत को मिटाने की ये शक्ल है। जब हमें आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब पर, हम अपनी शरीयत पे अमल कर सकते हैं, तो कोई ऐसा कानून इस मुल्क में नहीं ला सकता है जो हमारे इस मजहबी आजादी को खत्म कर दे और इस मजहबी आजादी को खत्म कर दे। लेकिन इसके लिए हमें जागना होगा, हमें बेदार होना होगा, हमें उठकर खड़ा होना होगा, हमें वो करना होगा जो हमारे कायद कहते हैं, हमें मानकर चलना होगा। आज हमें आवाज दी गई कि हम और आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से, बड़ा मोबाइल जिसके पास है वो उस मोबाइल से ला कमीशन को अपनी राय भेजे। बहुत आसान तरीका बताया गया, बहुत आसान तरीका बताया गया। हमारे गांव में एक एक बच्चा 10-10 ईमेल आईडी बनाकर वो काम कर रहा है। उसके मोबाइल में कई से कई ईमेल आईडी है। और लेकिन हैरत की बात है, हमारा नौजवान बेदार नहीं हुआ। आज जब जरूरत पड़ी इसी मोबाइल को सही इस्तेमाल करने की, तो सिर्फ और सिर्फ हमने 14 तारीख तक 25 लाख के करीब हमने अपनी राय भेजी और कुछ राय दूसरे लोगों ने भेजी है, जो कुल मिलाकर 50 लाख बनता है। और जब दस्तखत की बारी आई थी, जब कराई गई थी, तो 4.5 करोड़ इसी मुल्क से हुआ था। बताइए हम कितना जगे हुए हैं। 62 साल का बुढ़ा ये कहता है कि अगर रस्सी नहीं देगा मैं उससे लड़ूंगा, मैं उससे जिहाद करूंगा।
आज जब यूसीसी के नाम पर हमारी शरीयत पे हमला हो रहा है, हमारे दीन को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे कुरान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे उस हदीस के अहकामात को मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, तो हमारे कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। हर मोहल्ले से नौजवान को उठकर खड़ा होना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, घर पे दस्तक दे और छोटे बच्चे को कहे घर का मोबाइल लाओ, नौजवान को कहे मोबाइल लाओ, और उस मोबाइल पे वो QR कोड, जैसे हम पैसा भेजते हैं उसी तरह अपने मोबाइल से स्कैन करें, उसमें पैसा नहीं जाएगा। हर एक के मोबाइल में गूगल हुआ करता है और उस गूगल से QR कोड लोगों के वर्कशॉप पे भी होगा, और हमारे कायद ने इस तरह का QR कोड निकाले हुआ है। गूगल के बगल में लेंस रहता है, उस लेंस से हम इस पे जैसे ही कैमरा लगाएंगे फोटो खींचने के लिए, उस पे ब्लू कलर का उसका वेबसाइट खुल जाता है, उस पे उंगली क्लिक कीजिए, सीधा जीमेल खोलने के लिए कहता है, जीमेल पे क्लिक कीजिए, 2 मरतबा क्लिक किए, तीसरा मरतबा सेंड का ऑप्शन आता है, उसको दबाइए, आपकी राय चली जाती है ला कमीशन को। लेकिन हम और आप बेपरवाह हैं। बोलिए हमारा नौजवान उठ के खड़ा होगा या नहीं? कौन लोग खड़े होंगे जरा हाथ उठा के बताइए। और कल से हम और आप अपने जानने वालों से भी करवाएं और अपने गांव और मोहल्लों में घर घर जाएं, हर दरवाजे पे दस्तक दें, जिसका हुआ है जीमेल आईडी खोलकर चेक कर लें कि वो हुआ है या नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है उसका कर दें। आज जब शरीयत को बचाने की बात आ रही है, आज जब कुरान और हदीस पे हमला होने की कोशिश आ रही है, तो आप उठकर खड़ा होइए। ये मत कहिए कि हमारी राय देने से कुछ नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो या न हो, सरकार के रिकॉर्ड में जाए या न जाए, अल्लाह के रिकॉर्ड में ये बात महफूज रहेगा कि फला नौजवान उठकर खड़ा हुआ था और उसने ये राय दी थी कि हम कुरान की हिफाजत करना चाहते हैं, हम शरीयत की हिफाजत करना चाहते हैं। जब नमरूद ने आग लगाई थी, वो आग जो कि आसमान से बात कर रही थी, वो आग जिसके लिए 1 महीने तक लकड़ियां जमा की गई थी, जिसमें हजरत इब्राहिम को गोस्फन के जरिया डाला गया था, जिसके शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि उड़ता हुआ परिंदा जलकर उसके अंदर गिर जाता था। उस वक्त में एक परिंदा अपने चोंच में पानी लेकर आया, एक परिंदा अपने चोंच में पानी लेकर आया कि इस आग में पानी डाल दें और इस आग को बुझा दें। बताइए इतना आसमान से बातें करती हुई आग कैसे बुझ सकती थी, जिसके शोले इतने बुलंद हैं, वो चोंच में जर्रा बराबर पानी है, कतरा बराबर पानी है, उससे कैसे बुझ सकता है? चिड़िया से जब पूछा गया कि तुम पानी लेकर इस आग को क्यों बुझाना चाहते हो, बताओ तुमसे ये आग बुझ जाएगा। चिड़िया ने क्या जवाब दिया? चिड़िया ने ये कहा, मैं आग को बुझाता नहीं हूँ, बल्कि मैं ये रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में है, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं है। मुसलमानों उठकर खड़े हो जाओ और ये कहो कि हम मुल्क को तोड़ने वालों में नहीं है, हम मुल्क को बचाने वालों में। इसलिए एक आदमी भी उठकर खड़ा होगा, उसकी भी बात वजन रखेगी, कहीं हो ना हो अल्लाह के रिकॉर्ड में महफूज होगा। हमें तो अल्लाह से मतलब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब है। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। ये सबसे पहला पैगाम था जो हमें आपको देना था कि ईमान, शरीयत, दीन, इसकी हिफाजत के लिए आज हम कदम उठाएं और हमेशा अपने ईमान को महफूज रखें, अपने दीन को महफूज रखें, अपनी शरीयत को महफूज रखें। 2-3 बात मैं और आपके सामने छोटे से जरा से अर्ज करता हूं और फिर मैं अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, मन अकल तय्यबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिनन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह। जो इंसान कम से कम 3 काम करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। कौन जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। नहीं होंगे तो सो रहे हैं अभी आप लोग। कौन लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा वो हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह तो हमें कम से कम 3 काम करना होगा। करेंगे? नंबर 1, मन अकल तय्यबन, हलाल खाना खाना।
मुंह में जो लुकमा जाए वो हलाल जाए, हराम न जाए। सूद के पैसे न हो, रिश्वत का पैसा न हो, लूट खसोट का पैसा न हो, किसी गरीब को सताकर वो पैसा हासिल न किया गया हो, किसी दुकानदार को ठग कर वो पैसा न लिया गया हो, किसी बेवकूफ को ठग कर वो पैसा हासिल न किया गया हो, वो पैसा हराम न हो, वो पैसा हलाल हो, उसी से हम खुद भी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे। यकीन मानिए हलाल खाना अगर आप खाएंगे तो आपको सेहत भी लगेगी, आपको सुकून भी होगा, आफियत भी होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुदिय बिल हराम, वो बदन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है जिसको हराम खाना दिया गया है। अगर आप अपने बच्चों की परवरिश हराम खाने से कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा पहना रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन वो हराम आमदनी से है, तो यकीन मानिए आपका बच्चा ये जहन्नम में जाएगा, आपका बच्चा जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा, वो जन्नत में नहीं जा सकता है, क्योंकि आप उसकी परवरिश हराम खाने से कर रहे हैं। आप बज़ाहिर अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, लेकिन आप उसे आग के हवाले कर रहे हैं। आप हलाल कमाइए, हलाल आमदनी का इंतजाम कीजिए। यकीन मानिए अगर आप मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, हलाल आमदनी आएगी। आप बताइए एक रिक्शा चलाने वाला सुबह से शाम तक रिक्शा चला कर आता है, वो जो पैसे कमा कर आता है वो अपने घर में मामूली पैसा लेकर आता है, लेकिन खाकर किस चैन के साथ, किस सुकून के साथ सोता है। और वो हराम खाने वाले जो हराम के पैसे लेकर आते हैं, रात की तन्हाई में एसी रूम में गद्दे पे जब सोया रहता है, अचानक अगर उसके दरवाजे पे हवा चलने की वजह से अगर आवाज होती है, दरवाजे पे भी आवाज होती है, उसे लगता है कहीं फलाना आ गया हो जिससे हमने पैसा ठगा है। अगर उसके मोबाइल की घंटी बजती है, उसे ये डर होता है कि कहीं फला कर्जदार न हो जो पैसा मांग रहा हो, उसका सुकून खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी मुसीबत बन जाती है। अगर हलाल खाएंगे यकीन मानिए जिंदगी सुकून के साथ गुजरेगी और मरने के बाद भी आसानी के साथ जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। बोलिए जरा जोर से इंशाअल्लाह। दूसरी बात, मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूं, वो अमिल फी सुन्नतिन, सुन्नत पे अमल करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अमल करेंगे। कई सुन्नतें हैं जो आपके इमाम साहब, आपके उलमा जो आपके गांव मोहल्ले में रहते हैं, आप उनसे पूछते रहिए। बिजनेस कैसे करेंगे ये भी हदीस के अंदर मौजूद है। हत्ता के बकरी ज़बह करके उसकी खाल कैसे उतारेंगे ये भी हदीस में मौजूद है। हत्ता के खेत में जो पानी डालते हैं, सैराब करते हैं, पानी पटाते हैं, कितना पानी पटाया जाएगा, कैसे पटाया जाएगा, ये भी हदीस में मौजूद है। तमाम बातें हदीस में मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है कि आप मालूम कीजिए। मुमकिन है एक बात आपके इमाम साहब को मालूम न हो, वो दूसरे से पूछेंगे। मुमकिन है एक बात आपके आलिम को मालूम न हो, वो दूसरे से पूछेंगे। लेकिन अगर आप मालूम करेंगे, आपको शरीयत की बात मालूम होगी। एक एक सुन्नत को मालूम कीजिए और उस सुन्नत पे अमल करने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर आप यकीन मानिए कि चारों तरफ का बाल रखना, सर के बाल का चारों तरफ का बराबर होना, ये सुन्नत है। चारों तरफ का बाल एक यकसा होना चाहिए। अगर बड़ा रखना है चारों तरफ का बड़ा रखिए, छोटा रखना है चारों तरफ का छोटा रखिए। लेकिन आज सूरत हाल क्या है कि हमारा बाल या तो तेरे नाम की तरह होगा या वो बंदर और सूअर की तरह जो बाल यहाँ बीच में यहाँ से यहाँ तक कटा लेता है और बाकी बाल खत्म। अल्लाह ने हमारे बाल को सियाह और काला बनाया है, हम क्या कर रहे हैं, उस बाल को सफेद बना रहे हैं। हम जवानी में बुढ़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे रंगते चले जा रहे हैं। ये सुन्नत ये है कि चारों तरफ का बाल एकसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मिसवाक करना सुन्नत है। बताइए कितने मुसलमान हैं जो मिसवाक कर रहे हैं। जो लोग नमाजी हैं, जो लोग तबलीगी जमात से लगे हुए हैं, वो तो मिसवाक कर भी लेते हैं। लेकिन हमारे तमाम नौजवान भाई और पैसे वाले तो आम तौर पर वो तो बुरुश करेंगे, टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, वो मिसवाक नहीं करते हैं। वो मिसवाक की सुन्नत को छोड़ रहे हैं, जबकि मिसवाक छोटी सी सुन्नत है। अस्सिवाकु मित्हरतुन लिल फम व मरज़ातुन लिर्रब, ये मिसवाक मुंह को साफ भी करता है
मसूरों को मजबूत भी करता है, कब्जियत को खत्म भी करता है, पेट की बीमारी को खत्म करता है, बलगम को खत्म करता है। 70 फायदे हैं एक मिसवाक के, 70 फायदे हैं। उसका सबसे अच्छा फायदा यह है वह मरज़ातुल लिरब, कि अल्लाह की रजामंदी हासिल होगी। जब वो इंसान जो रात दिन मिसवाक करता है पाबंदी से मरने लगेगा तो उसे कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना नसीब होगा। मौत के वक्त में वो कलिमा पढ़ेगा। आज हमने उस मिसवाक को छोड़ दिया है, उस सुन्नत को खत्म कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि दुश्मनों पे हमारा रोब नहीं है, हमारा डर नहीं है। आप यकीन मानिए, सुन्नत पे अगर आप अमल करेंगे दुश्मनों पे रोब होगा, वो मरऊब होगा, वो खौफजदा होगा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, इस्लामी लश्कर एक किला का मुहासरा किए हुआ है, उसे घेरे हुआ है, चारों तरफ से घेरे हुआ है। 1 महीने हो गए लेकिन जीत नहीं हो रही है, जीत नहीं हो रही है। सुबह रोजाना मुहासरा होता है। लोगों ने बैठकर मशवरा किया कि मामला क्या है, कि हमारी जीत क्यों नहीं हो रही है। पता ये चला कि फजर के फौरन बाद वो लोग जंग के मैदान में आ जाते हैं, मिसवाक नहीं कर रहे हैं, इसलिए जीत नहीं हो रही है। इस्लामी लश्कर के सिपा सालार ने ऐलान किया कि तमाम लोग कल सुबह सबसे पहले मिसवाक करेंगे। तमाम लोग मिसवाक लेते हुए जब मैदान में आए, दुश्मनों ने किला के सुराख से, किला की बुर्जियों से झांक कर देखा ये क्या रे, ये लोग तो अपने दांत को तेज कर रहे हैं, लगता आज हमें कच्चा चबा कर खा जाएंगे, इसलिए छोड़ो। किला का दरवाजा खोल दिया, दुश्मन भाग गए, मुसलमानों को जीत हो गई। ये अकल तो सबके पास है कि इंसान को कच्चा नहीं चबाया जाएगा, लेकिन जब सुन्नत पे इंसान अमल करता है तो दुश्मनों की अकल खत्म हो जाती है, दुश्मन मरऊब हो जाता है, खौफजदा हो जाता है। आज हमने एक एक सुन्नत को अपने मुआशरे से खुरद कर निकाल दिया है, जिसका नतीजा यह है कि हम बुज़दिल होते जा रहे हैं, हम डरते चले जा रहे हैं और हम बेहौसला होते जा रहे हैं। शायर ने कहा है, ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। बताइए, सुन्नत ये है कि प्लेट साफ करके खाना चाहिए। आप में से कितने हैं जो प्लेट साफ करके खा रहे हैं, खुद भी कई चावल अपने प्लेट में छोड़ते हैं, आपका बच्चा भी कई चावल प्लेट में छोड़ता है, न दस्तरखान बिछाते हैं, न नीचे का गिरा हुआ लुकमा, नीचे का गिरा हुआ दाना आप उठाकर खाते हैं। अगर चौकी पे आप खाते होंगे तो चौकी पनाह मांगता है कि ये कौन बंदा मेरे ऊपर खा रहा है। प्लेट में खाने के बजाय वो तो नीचे गिरा रहा है। चौकी खराब, चौकी गंदी हो जाती है, प्लेट गंदी रहती है। औरत को प्लेट भी साफ करना है, जबकि अगर आप प्लेट को साफ करके खाएंगे आपका पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा और हाजमा भी ठीक रहेगा, खाना भी हजम होगा। लेकिन हमने एक एक सुन्नत को छोड़ दिया है। इसलिए दूसरी चीज ये है कि सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बाल बराबर रखेंगे, जरा नौजवान सब भी हाथ उठा बताइए। इंशाअल्लाह बड़ा रखना है बड़ा रखिए, छोटा रखना है छोटा रखिए, लेकिन बराबर रखिए। और मिसवाक भी करेंगे, प्लेट साफ करके भी खाएंगे। सबसे आखिरी बात, मन नकल तय्यबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखल अल जन्नह। आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तकलीफ पहुंचाना किसका काम है? जानवरों का काम है, सांप का काम है, कीड़े का काम है, मकोड़े का काम है, शेर का काम है, चीते का काम है, दरिंदे का काम है। इंसान वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, इंसान लोगों को फायदा पहुंचाता है, इंसान नाफे हुआ करता है। फरमाया आका व मौला ताजदारे बथाने खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाए। आप अगर लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम नुकसान न पहुंचाइए। आज सूरत हाल ये है कि हम घर इस तरह बनाते हैं कि बगल वाले को तकलीफ पहुंचती है, हम अपने घर के बच्चे का पाखाना इस तरह सड़क
सड़क पर फेंक देते हैं कि रास्ता चलने वालों को तकलीफ होती है। गाय ऐसी जगह बांधते हैं कि उसके पेशाब से रास्ता चलने वालों को तकलीफ हो रही है। हम गाय को इस तरह बांधते हैं कि गाय की रस्सी लंबी रहती है और रास्ता चलने वालों को दुश्वारी होती है। हम बाइक इस तरह चलाते हैं कि बरसात का मौसम है और नौजवान बाइक लेके चल रहा है, वो भी अपाची गाड़ी, और वो पानी के अंदर लेकर जाता है। बगल में बेचारा कोई जा रहा है, वो पानी में जोर से मारता है, बगल वाले को पानी पहुंचा रहा है, वो पानी और कीचड़ से लथपथ हो रहा है। ये बाइक चलाकर आप दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। अगर आप किसी को सताएंगे तो यकीन मानिए कि आप खुद परेशान होंगे। इसलिए ये तय कीजिए कि आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, न बाप को तकलीफ पहुंचाएंगे, न माँ को तकलीफ पहुंचाएंगे, न बीवी को खामखा तकलीफ पहुंचाएंगे, न बच्चे को तकलीफ पहुंचाएंगे, न पड़ोसी को सताएंगे, न भाइयों को सताएंगे। अगर आप इस तरह जिंदगी बसर करते हैं तो एक इस्लामी जिंदगी होगी, अच्छा मुआशरा होगा, अच्छा माहौल होगा। आपके इस इजलास का उन्वान है कि इस्लाही मुआशरा होना चाहिए। इसलिए आप तय कीजिए कि आपका मुआशरा तभी ठीक होगा जब आप हलाल खाना खाएंगे, सुन्नतों पे अमल करेंगे और आप अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह? कौन लोग नहीं करेंगे जरा हाथ उठा के बताइए। अच्छा, जो लोग करेंगे जरा वो हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह सबसे पहली बात थी कि हम शरीयत के लिए जान दे देंगे, बाल बच्चों को दे देंगे, मालो दौलत को दे देंगे, घर छोड़ देंगे, जमीन जायदाद छोड़ देंगे, लेकिन शरीयत पे आंच नहीं आने देंगे। इंशाअल्लाह इस पे हम अमल करेंगे और फिर हलाल खाना खाएंगे, सुन्नत पे अमल करेंगे, बाल बराबर रखेंगे, मुंह में मिसवाक करेंगे, प्लेट साफ करके खाएंगे और अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, अमल ये कि खुदा कुछ भी नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ाउ फिद दारैन। माशाअल्लाह, अभी थे हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब, उस्ताद हदीस जामिया रहमानी मुंगेर, जिनकी खिताब नायाब से आप सामईन मुस्तफ़िद हो रहे थे। इनकी तकरीर में एक पैगाम था कि मुसलमान तू अगर जज्बे इसार हो जाए, मुसलमान तू अगर जज्बे इसार हो जाए तो ज़माने का ज़माना तेरा तावेदार हो जाए। और तू अपने आप को ढाल ले अगर सुन्नतों के सांचे में, तू अपने आप को अगर ढाल ले सुन्नतों के सांचे में, तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए, तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। मैं आपका वक्त ज्यादा जाया नहीं